सितारा को जैसे ही पता चलता है कि ज़ुबैर की पहली शादी हो चुकी है और उसके दो बच्चे भी हैं, जिसको सुनकर वो बिल्कुल भी कोई ऐसा रिएक्ट नहीं करती जिससे ज़ुबैर को बुरा लगे। और वो कहती है कि इन सब बातों में तुम्हारा आखिर क्या कसूर है। मैं तुम्हें किसी भी तरह से ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुमने मजबूरी में किया होगा। जिस पर ज़ुबैर बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो असलम, कैसे मेरी सुनी गई, कैसे सितारा मेरे पीछे पागल होगी और हर चीज़ को भूल चुकी है। उसको पता चल चुका है कि वाकई मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और एक जीनत फूहड़ जो हर वक्त रोती रुलाती रहती है, उसका मैं क्या करूँ। असलम कहता है उसको मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं उनको समझा दूंगा कि आपको कोई भी किसी किस्म का माइंड नहीं करना है। लेकिन जैसे ही वो समझाने के लिए उसकी तरफ लपकेगा, वो उसको इस कदर जलील करेगी और कहेगी कि आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की। यानी कि पूरे तरीके से बेचारी खौफ ज़दा है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो किस तरीके से इन लोगों को हैंडल करे। वो थक चुकी है सबको समझा समझा कर, सफाइयाँ दे देकर, लेकिन कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा परेशानी के अलावा, क्योंकि उल्टा उस पर ही इल्ज़ामात लग रहे हैं और उसको ही बुरा भला कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि तुम ही गलत हो। इसलिए बेचारी खामोश हो जाती है और मजबूर हो जाती है कि इन सब बातों को चुप करके बर्दाश्त करती रहे, क्योंकि वो जानती है कि ज़ुबैर भी कभी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा कि कोई ऐसी बात थी। उल्टा उस पर ही सारी बात आ गिरेगी। इसलिए खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन ज़ुबैर के ये सारे टशन देखे वो काफ़ी हैरान है और कहती है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं मुझे सब पता चल चुका है कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने बच्चों की तरफ ही देखें, कुछ दिमाग अपना दुरुस्त करें। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम सितारा को देखोगी ना, तो तुम भी एकदम से ऐसे ही हो जाओगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। अगर मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, इन सब चीज़ों में मेरा आखिर क्या कसूर है। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको समझाती है कि वो कभी भी तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकती, और अगर वो कर रही है ना, करेगी, तो समझो कि कोई ना कोई लालच है उसके दिल में। इस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि तुमसे ज़्यादा लालची इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, और ये बात तुम जहन नशीन कर लो कि मैं कभी भी तुम्हारे कहने पे उसको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत मुश्किल से ये सारा कुछ मिल रहा है और मैं कभी इन सब चीज़ों को ठुकरा नहीं सकता। तुमने जो कुछ किया है ना, तुम्हें तो उसकी सज़ा मिलकर ही रहेगी, और यही तुम्हारा कसूर था कि तुम ही अलहदा रहोगी। और देख लेना कि तुम्हारा अनकरीब हश्र क्या होता। असलम भी बार बार उसको परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ जाए और फिर उसकी जान छूट जाए, यानी कि जीनत की जान ज़ुबैर से छूटेगी तो इसके मसले हल हो जाएंगे। खैर, बहुत ज़्यादा सितारा भी खुश है कि उसको भी अपना जीवन साथी मिल चुका है और अनकरीब सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसके घर जाकर उसकी माँ ऐसी इसकी टकोर करेगी, और आगे से सितारा जो उनकी टकोर करेगी वो तो मज़ीद देखने वाली होगी। ये जीनत के लिए बहुत बेहतरी हो रही है, लेकिन उस बेचारी को भी समझ नहीं आ रही है। वो तो बस असलम के चक्करों से परेशान हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा देखकर उस बेचारी को टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी परेशानी मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ती जा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर एक ही बात पर अटक चुका है कि जितनी जल्दी हो सके वो ये काम तमाम करेगा और सारे मसले को हैंडल कर लेगा और सितारा से शादी करके सितारा को इस घर में ले आएगा, ताकि सारे मामले रफा दफा हो जाएं और उस बेचारे की जिंदगी सुकून से गुजर सके। ड्रामासील बहकावे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असलम उस घर में डेरा लगा के बैठ चुका है, क्योंकि वो जानता है कि इस घर में अगर वो डेरा जमा भी लेगा और जो मर्जी झूठ सच लगाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी की ही सुनी जाएगी और उसी का ही नाम होगा, क्योंकि वो एक लालची, खुदगर्ज और बहुत ही डैश डैश बंदा है। खैर, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं बेचारी इस जीनत के लिए, क्योंकि ये कोई भी जीनत नहीं घर में कर सकती है। कुछ भी करने लगती है तो वो आके उसकी तारीफ़ों की भरमार कर देता है, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। जिस पर वो उसको उल्टा ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहता है और कहता है कि तुम तो खुद चलकर मेरे पास आई थी, अब इतनी ड्रामेबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
देखो सबको इल्म है कि तुमने क्या क्या किया है, इसलिए फजूल इस तरह की बातें करके किसी के दिमाग को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारा मैं ये सच खोल दूँ ना, तो यकीन मानो तुम्हारे पास तो कुछ भी ना बाकी बचे। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो। मैंने तो हमारा अक्सर क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। लेकिन बेचारी जीनत को कौन समझाए कि उसकी यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। ये लोग सब एक जैसे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जुबैर ही उसके साथ नहीं, और जहाँ पर शोहरी आपके साथ ना हो, बाकी घर वालों को कीड़े डालने हैं क्या। और आप देखेंगे कि उसकी वजह से ही सबको इतनी बुरी सपोर्ट मिली हुई है कि जो आता है जीनत के साथ झाड़ पूंछ करके निकल जाता है। बहुत परेशान है बेचारी, उसकी बच्चियां उसको समझाती हैं कि माँ आखिर हमारा क्या कसूर था कि हम इस घर में आए, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा जो कि उनके घर में एंट्री मार चुकी है, क्योंकि वो एक होशियार चालाक औरत है और वो अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये चीज़ का अभी ज़ुबैर को नहीं अंदाज़ा, लेकिन जी ज़ुबैर का इलाज है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी ही लड़की उसको डिजर्व करती है। जीनत जैसी लड़की न जाने कहाँ फंस गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इसके साथ ऐसा ऐसा कमाल होने वाला है। असल ट्विस्ट शादी के बाद आएगा, क्योंकि सितारा जुबैर के वो हाल करेगी, वो हशर करेगी कि ये याद रखेगा, सोचने के काबिल नहीं रहेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। असलम जो है जैसे ही सितारा घर आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिर इनको ऐसे बेसहारा तुम कैसे छोड़ सकते हो। देखो मेरी मानो, मेरा मशवरा ये है, जितनी जल्दी हो सके इसको अपना नाम दे लो और इसे शादी कर लो, ताकि सारा मामला ठीक हो जाए। उस बेचारी की भी सुनी जाए, जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है आइडिया बुरा नहीं है, मैंने इसको खतून को पहले भी देखा है, बड़ी बेबस सी खतून है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाब का काम है अगर मैं ऐसा करूँगा तो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि सवाब के काम में देरी कैसी, क्योंकि असलम को तो अपना मकसद पूरा करना है। वो तो चाहता है कि ये जो दीवार है जुबैर, ये पीछे हटे तो उसका रास्ता आसान हो, क्योंकि उसने जो करना है वो ठान लिया है। इसलिए बार बार एक ही बात किए जा रहा है कि अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इन लोगों की परवाह करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं किसी के सगे नहीं हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आप सितारा से चट मंगनी और पट ब्याह करने का सोचे, क्योंकि आपके पास तो एक सॉलिड रीज़न है। इस पर वो कहता है कि वाकई बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बस समझो ये काम भी बहुत जल्द मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लिया करो।